बोर्ड एग्ज़ाम में फंसने वाले क्लास 12th के सभी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th विषय भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। और जितना सिलेबस में है एनसीईआरटी का अपडेट सिलेबस है, उतने ही डेरिवेशन और जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए उन्हीं डेरिवेशनों को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। तो आज का जो पहला डेरिवेशन है, मतलब इस पूरे श्रृंखला का पहला डेरिवेशन है, वो कूलाम का नियम। आप सभी को पता भी है कि कूलाम का नियम बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार पूछे जाने के इसके चांसेस हमेशा बने भी रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग लगाएंगे कूलाम का नियम। क्या हेडिंग लगाएंगे? कूलाम का नियम। अंग्रेजी लिखना हो तो कूलम्स लॉ लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा इस नियम के अनुसार। कोई भी इंपॉर्टेंट नियम अगर आप लिख रहे हो तो हेडिंग लगाइए, फिर नीचे काली पेन से लिखिएगा इस नियम के अनुसार, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में। क्या आप कूलाम का नियम है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दो आवेश रहेंगे, उनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। अब फिर थोड़ा सा नीचे लिखिएगा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती। इतना आप लिख लेंगे जी। उसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेशन, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी कर देना है। तो यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, जो आपने दो बिंदु आवेश के बारे में वहाँ नियम लिखा, उसमें यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हो और वो परस्पर आर दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। फिर दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो यह प्रोपोर्शनल जो है 1/r²। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r² के हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो फिजिक्स में कोई ना कोई नियतांक आता है। स्मॉल के यहाँ पर एक नियतांक है, तो मैंने लिखा जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अगर आवेशों के बीच का माध्यम वायु और निर्वात है तो के का मान जो है लिया जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो अगर के का मान हमने इतना ले लिया वायु और निर्वात के लिए, तो यहाँ पर के की जगह लिखा जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। क्या लिखा जाएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 9 × 10⁹ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1/4πε0। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जहाँ 9 × 10⁹ था वहाँ पर आ जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा ठीक है। अब बात यह है कि अगर आवेशों के बीच वायु और निर्वात नहीं है, उसके अलावा कोई अन्य माध्यम है, लिखा है यदि आवेशों के बीच वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक इत्यादि हो, तब क्या होगा? इतना तो लिखा ही जाएगा, यहाँ बगल में के लगा देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि बल जैसे कोई बीच में माध्यम आता है तो बल घटता है, तो घटने के लिए नीचे ही कुछ लिखा जाएगा, तो के यहाँ पर लगा देते हैं। तो फार्मूला बनेगा F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r²। के क्या है? के माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक, अब के मान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो के का मान जो है वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, अन्य सभी माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो इस तरह से ये कूलाम का पूरा नियम था। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ कि कूलाम का नियम आपको कैसे याद रखना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कूलाम के नियम में क्या करेंगे, उनका नियम लिखेंगे। तो क्या नियम था? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतना आपने लिख दिया और उसके बाद ये तो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इतना लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा। ठीक, ये जो 9 × 10⁹ है, यहाँ के का मान है तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा। फिर आप क्या करोगे कि 9 × 10⁹ जो है
उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा के की जगह, ठीक। और अगर माध्यम अन्य आएगा वायु निर्वात के अतिरिक्त, तो यहाँ पर के आ जाएगा, और के का मान जो है अन्य माध्यमों के लिए इतना इतना होता है। तो आप सभी लोग, मुझे लगता है कि ये तैयार जरूर कर लेंगे। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।